तो आज का हमारा जो तीसरा लेक्चर है, हम यहाँ शुरू करने वाले हैं मशकी सेट। जो हमारे पास में 1.1 जो दिया गया है यहाँ पे, इस मशकी सेट को यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले एक अमली काम दिया गया है। अमली काम जो कि आपको कंप्लीट करना होता है, कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई होती है। जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ पे 5x जो यहाँ पे 5x जमा 3y बराबर 9, इसे क्या दिया गया है, मसवात नंबर 1। और इसी तरीके से यहाँ पे 2x वज़ा 3y बराबर 12, ये इसको क्या दिया गया है, मसवात नंबर 2। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर ये जो कीमत है ये क्या है, जमा के 3y, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक आय के 3y है, वज़ा के 3y। मतलब इसके अंदर भी 3 है, इसमें भी 3 मौजूद है, यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है। मतलब इनके मुतगय्यर जो है वो यकसा है, एक जैसे है। इसीलिए यहाँ पे इन दोनों मसवात की क्या करनी होती है, हमें जमा। जब हम यहाँ पे जमा करेंगे उन दोनों की, तो ये 3 से 3 क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कैंसिल। और इन दोनों की जमा करने पे यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7। और यहाँ पे बचे हमारे पास में x, ये हो जाएंगे 7x। और इन दोनों की जमा करने पे ये होगा हमारे पास में 21, जो कि होता है 21। अब ये जो 7 का और x का जो ये रिश्ता है, ये होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब ज़रफ़ का। ज़रफ़ जब बराबर के इस साइड जाती है तो काय में हो जाती है, वो हो जाती है तकसीम में तब्दील हो जाती है। तो यहाँ पे 7 का 7, 7 दिया 21, तो x की कीमत कितनी मिल जाएगी, यहाँ पे हमें 3। x बराबर कितना हो जाएगा, 3। अब यही x की कीमत से हम कौन सी कीमत पता करेंगे, y की। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि x बराबर 3 मसवात 1 में रखने पर। अब मसवात नंबर 1 कौन सी है हमारे पास में, मसवात नंबर 1 ये है कि 5x जमा 3y बराबर 9। अब x के बदले हमको यहाँ पे कितना रखना है, 3। अब x हटा दिए, x के बदले हमने कितने पुट किए, यहाँ पे 3 की। ठीक है, 3 पंजे कितना होता है, 15। अब यहाँ पे देखिए 15 जमा 3y। अब ये 3y, ये 15 जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे पास जो मसवात बनेंगी वो क्या बनेंगी, 15 जमा 3y बराबर 9। अब ये 15 जो है ये जमा के 15 है, जब बराबर के इस साइड ले जाया जाएगा तो वो काय में तब्दील हो जाएंगे, हमारे तफरीक के अंदर, मतलब वज़ा में। अब जब उसकी तफरीक की जाएंगी तो 9 में से 15 वज़ा करने पर यहाँ पे क्या बचेंगे, वज़ा के 6। क्या बचेंगे यहाँ पे, वज़ा के 6। और ये 3 हमारे पास में काय के अंदर है, ज़रफ़ के अंदर है। ज़रफ़ जब इस साइड आता है तो वो काय में तब्दील हो जाता है, हमारा तकसीम में। फिर यहाँ पे तकसीम होगा, 3 का 3, 3 दूनी 6। ये वज़ा की अलामत तो यहाँ पे मौजूद है, तो ये बचेंगे वज़ा के 2। y बराबर क्या हो जाएगा, वज़ा के 2। तो जो मसावात है, मसावात का हल x मतलब स्टार्टिंग में यहाँ पे x की कीमत कितनी आ गई, यहाँ पे 3, और y जो हमने निकाले वो क्या निकाले, वज़ा 2। अब इसी तरीके से ये हमारा पहला अमली काम था जो हमने यहाँ पे मुकम्मल किया। अगर ये बहुत फास्ट हो गया होगा तो इसको पीछे रिवाइंड करके देखें, अगर स्लो लग रहा होगा तो थोड़ी स्पीड बढ़ा के देखें। ओके, अगला सवाल जो है हमारे पास में कि दर्जे ज़ैल हमज़ाद मसवाते हल कीजिए। सवाल नंबर 2 यहाँ पे दिया गया है हमारे पास में कि दर्जे ज़ैल हमज़ाद मसवाते हल कीजिए। हमज़ाद मसवाते हल कीजिए। अब हमज़ाद मसवात हम उसे कैसे, 2 मुतगय्यरी ख़ती मसवात की जोड़ी को हमज़ाद मसवात कहा जाता है। हमज़ाद मसवाते किसे कहते हैं, 2 मुतगय्यरी ख़ती मसवात की जोड़ी को हमज़ाद मसवात कहा जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास में सवाल दिया गया है, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर स्टेट बोर्ड की जो किताब है उसके अंदर दिया गया है कि 5a जमा 3a जमा 5b बराबर 26। उसी तरीके से a जमा 5b बराबर 22। ये हमारे पास पहला सवाल दिया गया है किताब के अंदर। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 2 एक साथ इस्तेमाल की गई है, ये पहली ये दूसरी। अभी इनको हम क्या कर देंगे, नंबर दे देंगे। जब हम इसका हल करते हैं तो हल करने में यहाँ पे आ जाएगा 3a जमा 5b बराबर 26, इसको दे देंगे मसवात नंबर 1।
फिर दूसरी जो मसावात है वो है a जमा 5b बराबर 22। इसको दे देंगे मसावात नंबर 2। अभी मसावात नंबर 1 और 2 में अगर आप देखेंगे तो ये जो है हमारे पास में ये भी क्या है 5b है, और यहाँ पे भी हमारे पास में क्या है 5b, और दोनों के ऊपर जो अलामतें हैं अलामतें भी एक जैसी है। तो जब अलामतें एक जैसी हो, जब अलामतें हमारे पास में एक जैसी हो तो उस टाइम पे क्या किया जाता है कि उनकी तफरीक की जाती है। मतलब यहाँ क्या करेंगे हम, मसावात नंबर 1 और 2 की तफरीक करने पर, अब यहाँ पे इनकी तफरीक की जा रही है। तफरीक मतलब होता है माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 3a जमा 5b बराबर 26, और दूसरी जो है वो है हमारे पास में a जमा 5b बराबर 22। अब इन दोनों की तफरीक करने के लिए हम इनकी अलामतें बदल देते हैं। जैसे ये a है, इसके ऊपर कोई अलामत मौजूद नहीं है, तो मतलब ये जमा की अलामत है, तो इसको हम काय में तब्दील कर देंगे तफरीक के अंदर, मतलब वज़न में, ठीक है। ये 5 है, 5 के ऊपर भी काय की अलामत है हमारी जमा की, तो ये भी काय में तब्दील होगा तफरीक के अंदर। जैसा a था कि वहाँ पे जमा की जो अलामत होती है वो दिखाई नहीं जाती है, इसी तरीके से 22 को भी जो तब्दील किया जाएगा वो काय में तब्दील किया जाएगा तफरीक के अंदर। अब जब तफरीक की जाती है तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जमा के 5 है, और ये काय के तब्दील होके काय के होगा वज़ा के 5, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल, मतलब यहाँ पे कट हो जाएंगे। तो अब हमारे पास जो अगली मसावात जो बनेगी वो होंगी हमारे पास में 3 में से 1 वज़ा करने पर कितना बचेगा यहाँ पे 2a, फिर ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से ख़त्म हो चुकी है। 26 में से 22 को वज़ा करने पर यहाँ पे बच रहा है हमारे पास में 4। अब ये 4 है, ये दोनों के बीच में जो अमल है वो है ज़रफ़ का। ज़रफ़ जब बराबर के इस साइड जाता है तो काय में तब्दील हो जाता है हमारा तकसीम में। तो ये 4 और बटे में 2, 2 1 2, 2 दूनी 4। तो हमारे पास जो a की जो कीमत मिल जाएंगी, a मिल जाएगा हमको a बराबर 2। a की कीमत कितनी हो चुकी है हमारी, a की कीमत हमारी निकल चुकी है कि a की कीमत कितनी है 2 है। अब हमको कौन सी कीमत पता करना है, b की। तो b की कीमत पता करने के लिए जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मसावात नंबर 1 में ही रखना है, मसावात नंबर 2 में ही रखना है, कोई फ़िक्स नहीं है। जो आपको आसान लगती है उसमें रखिए। जैसा कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मसावात नंबर 2 जो है हमारे पास में वो क्या है कि a जमा 5b। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, a बराबर 2 मसावात नंबर 2 में रखने पर, अब इसे काय में रखा गया हमारे मसावात नंबर 2 में। और मसावात नंबर 2 जो है हमारे पास में वो क्या है कि a जमा 5b बराबर है काय के 22 के। हमारे पास में a जमा 5b जो है इसकी कीमत जो है वो काय के बराबर है हमारे 22 के बराबर है, ठीक है। अब ये 22 के बराबर होने के बाद में ये मसावात नंबर 1, अभी a की कीमत जो रख रहे हैं हम यहाँ पे कितने रख रहे हैं 2, तो a हटा के कितना लिख दिया मैंने 2 जमा 5b बराबर 22, ठीक है। अब जमा के इस साइड आने पे क्या में तब्दील हो जाएंगे तफरीक के अंदर कि 5b बराबर 22 और वज़ा में 2। अब 22 वज़ा 2 वज़ा 2, अब 22 में से जब 2 को वज़ा किया जाएगा तो हमारे पास में कितना बचेगा यहाँ पे 20, कितना बचा है यहाँ पे 20। अब फिर इन दोनों के बीच में जो अमल होता है वो काय का होता है ज़रफ़ का। ज़रफ़ जब बराबर की इस साइड जाती है तो काय में तब्दील हो जाती है हमारी तकसीम में, काय में तब्दील हो गई है तकसीम में। तो ये जो 5 है हमारे पास में वो काय में तब्दील हो गया तकसीम में। तो 5 का 5 और 5 चौक 20। तो यहाँ पे जो b की कीमत है, जो b मिलेगा हमको, b की कीमत मिल जाएगी हमें 4। b कितना हो गया यहाँ पे 4, जो कि हमको कीमत क्या करनी थी मालूम करनी थी। तो इस मसावात का जो दी हुई मसावात है, दी हुई मसावात का हल a बराबर 2 और b बराबर 4 है। इस मसावात का ये हल है कि हमारे पास में a की कीमत कितनी निकली है, हमें 2 मिली है, और b की जो कीमत है वो कितनी मिली है 4 मिली है। इसी तरीके से इसमें जो दूसरे नंबर का जो सवाल है हमारे पास में,
दूसरा जो सवाल है वो दिया गया है कि x जमा 7y बराबर 10 और उसके अंदर दूसरा जो दिया गया है उसकी मसावात वो है 3x वज़ा 2y 3x वज़ा 2y बराबर 7। कितनी दी गई है? 3x वज़ा 2y बराबर 7। अब ये दोनों मसावातों में जो हमारा तरीका है, सबसे पहले क्या करेंगे हम इनको कि मसावात नंबर 1 और 2 में तब्दील कर देंगे। जैसे x जमा 7y बराबर 10, ये हो चुकी है हमारी मसावात नंबर 1। दूसरी है 3x वज़ा 2y बराबर 7, ये कौन सी है हमारे पास में? मसावात नंबर 2। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 7 है और ये 2 है, ये जमा के अंदर है, वज़ा के अंदर है। तो हमको इसको एक जैसा अगर बनाना हो कि यहाँ पे जो 7 है और ये 2 है ये एक जैसे हो जाए, तो इसके लिए क्या करना है हमको? सिंपली कुछ भी नहीं करना है कि ये जो हमारे पास में मसावात नंबर 1 है इसको इस अदद से क्या किया जाए? ज़रफ़ किया जाए, और मसावात नंबर जो 2 है उसको हमारे पास में इस अदद से ज़रफ़ करना है। मतलब कि मसावात नंबर 1 को कैसे ज़रफ़ देने पर? 2 से ज़रफ़ करने पर। जब हम इसे 2 से ज़रफ़ करेंगे तो देखिए कि 2 ज़रफ़ में x, फिर जमा 2 ज़रफ़ में 7y और बराबर 2 ज़रफ़ में 10। तो यहाँ पे जो अगली स्टेप जो हमारे पास में बनेंगी वो बनेंगी 2x जमा 14y बराबर 2 दहम कितना होता है हमारे पास में? 20। ये जो बन जाएंगी, ये बन जाएंगी मसावात नंबर 3। अब ये जो मसावात नंबर 3 है, इस मसावात नंबर 3 के बनने के बाद में अभी हमको मसावात नंबर 2 को भी क्या करना है? यहाँ पे तब्दील करना है। तो हम यहाँ करेंगे कि मसावात नंबर 2 को कैसे ज़रफ़ देना है? इससे, मतलब 7 से ज़रफ़ करने पर। अब मसावात नंबर जो 7 है, मसावात नंबर जो 2 है, मसावात नंबर 2 को हम कैसे ज़रफ़ कर रहे हैं? 7 से। तो सबसे पहले मसावात नंबर 2 के अंदर ये 7 ज़रफ़ में 3x, फिर वज़ा 7 ज़रफ़ में 2y और बराबर 7 ज़रफ़ में 7। अब यहाँ पे जो अगली जो मसावात बन जाएंगी वो बन जाएंगी 7 तिया 21x वज़ा 7 दूनी 14y बराबर 7 सती 49। अब ये मसावात हो जाएंगी मसावात नंबर 4। अभी मसावात नंबर 3 के अंदर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 14y, और यहाँ पे भी मसावात नंबर 4 के अंदर क्या मौजूद है? 14y। इसके पास जो अलामत है वो जमा की है, इसके पास जो अलामत है वो तफरीक की है, मतलब वज़ा की है। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमको? इन दोनों मसावात को एक दूसरे से जमा करना है। कौन सी मसावात को? मसावात नंबर 3 और मसावात नंबर 4 को एक दूसरे से क्या करना है हमको? जमा करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मसावात नंबर 3 और 4 की जमा करने पर। जमा की जा रही है इनकी। तो मसावात नंबर 3 क्या है हमारे पास में? 2x जमा 14y बराबर 20, यह है मसावात नंबर 3। और 4 जो है वो है 21x वज़ा 14y बराबर 49। ठीक है। अब जमा की जा रही है तो एक जमा में एक वज़ा में, तो ये तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। 21 में 2 जमा करने पर कितना होता है हमारे पास में? 23, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है? x, फिर बराबर इन दोनों की जमा करने पर 9, 4 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 6। अब ये 23 और x के बीच में जो अमल है वो काय का है हमारा? ज़रफ़ का। ज़रफ़ जब इधर जाएगा तो काय में तब्दील हो जाएगा? तकसीम में। मतलब x बराबर 69 डिवाइडेड बाय 23। मतलब 170 को कैसे तकसीम करना है? 23 से। तो 23 एक 23, 23 दूनी 46, और 23 तिया जो होता है हमारे पास में वो कितना होता है? 170। तो 23 एक 23, 23 तिया जो होगा हमारे पास में वो कितना होगा? 170। तो x की कीमत जो मिल जाएगी हमारे पास में वो कितनी मिल जाएंगी? 3। x जो मिल जाएगा वो हमें कितना मिल जाएगा? 3। अब यही x से हम काय का पता करेंगे? y का।
अब y का पता करने के लिए सबसे पहले हमें इन चारों मसावातों को देखना है कि चारों मसावातों में सबसे आसान मसावत कौन सी नज़र आ रही है। तो ये है सबसे आसान मसावत, मसावत नंबर 1। इसके अंदर हम इसकी कीमत क्या करेंगे, रखेंगे। तो x बराबर 3 मसावत नंबर 1 में रखने पर, अब मसावत नंबर 1 जो है हमारे पास में वो क्या है कि x जमा 7y बराबर काय के है 10 के। अब यहाँ पे x की जो कीमत है वो कितनी है, 3 जमा 7y बराबर 10। 3 काय के है हमारे, जमा के, बराबर के इस साइड जाने पे काय में तब्दील हो जाएंगे, वज़ा के। तो y 7y बराबर कितना बचेगा, 10 में से 3 वज़ा करने पर 7, और वैसे ही y बराबर 7/7। तो ये 7 से 7 क्या हो जाएगा यहाँ पे तकसीम, तो y की कीमत क्या हो जाएंगी हमारे पास में 1। y की कीमत जो मिल जाएंगी हमें वो कितनी मिल जाएंगी, 1। जब हमने इस मसावात का हल करे तो दी हुई मसावात का हल x बराबर कितना है, x बराबर 3 और y बराबर 1 है। x की कीमत कितनी है, 3 है, और y की कीमत जो निकली है हमारे पास में वो कितनी निकली है, 1। x की कीमत 3 और y की कीमत 1, ये हमारे पास दी हुई मसावात का हल है। ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।